सभी विश्वासी भाई बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरी जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नया विषय, नया टॉपिक मैं फिर आपके बीच लेकर आई हूँ। क्या है टॉपिक? गलत शिक्षा से बचे। आज मसीहत में बहुत गलत टीचिंग देने वाले उठ खड़े हैं। कैसे जानेंगे कि हम सही शिक्षा ले रहे हैं या फिर गलत? सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जो पवित्र शास्त्र हमें दिया गया है, बाइबल, हमें सबसे अधिक उसके साथ समय स्पेंड करना है, उसको पढ़ना है, उस पर मनन करना है। जो लोग अच्छी बुद्धि रखते हैं, समझ रखते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, वही परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का कलाम दृढ़ता से जड़ पकड़े हुए है तो आपको पता चल जाएगा कि भरमाने वाली दुष्ट आत्माओं की शिक्षा मसीह में कितनी तेजी से फैल गई हैं। आप परख पाओगे कि कौन सही है और कौन गलत। हालेलुया। ये वीडियो अंत तक देखना मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके लाभ के लिए है। ऐसा न हो आप गलत टीचिंग के शिकार होकर उसी समस्या में पूरी जिंदगी पड़े रहो। फिर से कहना चाहती हूँ, बाइबल को खुद पढ़ो ताकि आपको पता चले। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीहा का वचन कहता है, हर आत्मा के ऊपर विश्वास ना करना। बेशक वह आत्मा के वसीले से चमत्कार हो रहे हैं, चंगियाइयाँ हो रही हैं, भविष्यवाणियाँ हो रही हैं, इन सबों को देखकर भी विश्वास ना करना। हालेलुया। तो विश्वास कैसे करना है? वचन के अनुसार, उसके कामों से। हालेलुया। गलत शिक्षा क्या है आज मसीहों में? पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 1 से लेकर 5 तक। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, आने वाले समूह में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जहाँ आत्मा स्पष्टता से, पूरी रीति से, दृढ़ता से कह रहा है कि आने वाले समूह में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं, दुष्ट आत्मा की शिक्षा में आकर बहक जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो भविष्यवाणी हम सुनना चाहते हैं, जिसके लिए हम दौड़ रहे हैं, हमारे लिए कुछ कोई बोल दे, हमारे लिए भविष्यवाणी कर दे। हालेलुया। तो भविष्यवाणी हो रही है, तेरा नाम ये है। भविष्यवाणी हो रही है, तेरी गाड़ी का नंबर, तेरे फोन का नंबर, तेरे घर के मेंबर, तुझे कार मिलेगी, तेरी कोठी बनेगी। ये भविष्यवाणी हो रही है। क्या ये परमेश्वर की ओर से है? गौर करो, हम अन्य जाति से निकल कर आए हैं। अन्य जाति में भी ऐसे प्रॉफिट आज भी बैठे हैं जो आपका बायोडेटा, आपका फ्यूचर आपको बताते होंगे और आपने उनके मुख से सुना भी होगा। तो कैसे जाने? वो भी बताते हैं यही बातें, वो भी सब ये बातें बता देते हैं। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो प्रॉफिट बने हैं, जो भविष्यवक्ता बने हैं, ये भी यही बता रहे हैं। तो इनके अंदर फिर कौन सा आत्मा है? क्या प्रभु यीशु मसीहा का आत्मा ऐसी भविष्यवाणी करता है? कैसे पता चलेगा? वचन के बीच में से। यिर्मयाह की बुक में यिर्मयाह कहता है, भविष्यवक्ता वह जो कलीसिया का पाप बताए। हालेलुया। लेकिन हम क्या सुनना चाहते हैं? एक बार भविष्यवक्ता हमारे विषय में बोल दे, तुम्हें गाड़ी मिलेगी, तेरा वीज़ा लग जाएगा, तेरे साथ ऐसा हो जाएगा। हम कान के कच्चे होके, हम कानों में, हमारे कानों पे खुजली हो रही है ये सुनने के लिए कि काश बोल दे। तो पहले समय में
जब भविष्यवक्ता किसी के घर जाता था लोग डर जाते थे, कहीं जे कुछ बोल ना दे हमारे लिए। और आज लोग कहते हैं भविष्यवक्ता को, बोलो बोलो हमारे लिए, क्या होने वाला है, वीज़ा लगेगा, किस कंट्री में जाएंगे, क्या है हमारे घर का नंबर, फ़ोन का नंबर। तो पहले समय में बाइबल बयान करती है, भविष्यवक्ता अगर किसी के घर जाता था लोग डर जाते थे, क्योंकि उनको पता था अब जे जा तो हमारे लिए ज़िंदगी लेकर आया है या फिर मौत। जो सच्चा भविष्यवक्ता है प्रभु यीशु मसीह यहोवा पिता उसे बताकर भेजते थे, उनको बता दे भारी संकट आएगा अगर तू इस चाल से मुड़ेगा नहीं, इस गुनाह से तू वापस नहीं आएगा। जे तेरे जीवन में जो चल रहा है, जिसे तूने पकड़ा हुआ है, यह मेरी नज़र में अशुद्ध है और पाप है। अगर तू नहीं निकला तो तेरी मौत है। ये थी पाकरू की ओर से भविष्यवाणी। क्या आप इन भविष्यवाणियों के ऊपर विश्वास करके जज कर रहे हो कि परमेश्वर इन्हें बहुत अद्भुत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है? तो ऐसे तो मेरे प्रिय भाई बहनों एक बार पीछे मुड़कर देखो, ऐसे तो अन्य जाति में कितने प्रॉफिट आज भी अभी भी इतने हैं कि आपका नंबर, आपकी मोबाइल का सब कुछ बता रहे हैं, आपके फ्यूचर में क्या होगा वो भी आपका वो जन्म पत्री देख के बता देते थे। तो इनमें तो उनमें फ़र्क क्या है फिर? हालेलुया। तो जो सच्चा भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का आत्मा उसे फिर बताता है इस इंसान की जड़ कहाँ खराब है, इसे बता। हालेलुया। परखो मेरे प्रिय भाई बहनों, आगे वचन क्या कहता है? यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दग गया है। जो गलत शिक्षा में हम पड़ जाएंगे उन लोगों के कारण पड़ेंगे, पवित्र आत्मा कह रहा है, जो झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा। झूठे मनुष्य कपटी हैं, गेम्स खेलते हैं प्रभु की भेड़ों के साथ, मूर्ख बनाया है और भेड़ें मूर्ख बन रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है, वचन की समझ नहीं है। अब परमेश्वर ने वचन में प्रोफेसी की है, मैंने अपना वचन भेज के तुझे छुड़ाया। क्या ये लिखा है मैंने अपना नबी भेज के तुझे छुड़ा लिया? नबी सिर्फ मैसेज देने के लिए परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन वचन के जरिए ही हम छुड़ाए जाएंगे और वचन का ज्ञान हमें है ही नहीं। लेकिन आज के नबियों की अगर हम गिनती करें, आज के नबियों के बारे में अगर हम देखें तो क्या क्या हो रहा है चर्चों में। हालेलुया। बचे गलत शिक्षा से, बचो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के पवित्र कलाम को उठा लो। ऐसा ना हो आप स्वर्ग में प्रवेश करने की इच्छा तो रख के बैठे हैं, लेकिन हम झूठी शिक्षा में आकर उससे भटक ना जाएं। हालेलुया। आगे वचन क्या कहता है? जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सूझा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं, क्योंकि परमेश्वर की सूझी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं है, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर सत्य है, उसका आत्मा सत्य है। हालेलुया। ऐसे झूठे लोग, झूठे मनुष्यों के कारण आज प्रभु की भेड़ें ठोकर खा रही हैं। हालेलुया। एक कहावत चल रही है आजकल बहुत, पास्टर अमीर और कलीसिया गरीब। क्यों? क्या परमेश्वर
अपनी भेड़ों से प्यार नहीं करता, अपने नबियों से ज़्यादा प्यार करता है। परमेश्वर के लिए तो हम सब एक समान हैं, इक्वल है। उसने सबके लिए जान दी है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, झूठे भविष्यवक्ताओं से, झूठी शिक्षा से केयरफुल रहो। वचन को पढ़ो ताकि तुम्हें कोई भरमा ना पाए। हालेलुया। किसी नबी के द्वारा आपका छुटकारा नहीं होना, किसी पास्टर के द्वारा आपकी डिलीवरेंस नहीं होनी, परमेश्वर के द्वारा होनी, उसके वचन के द्वारा होनी है। वचन को पकड़ लो। प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दी है, कुछ जंगली झाड़ियों में बीज गिर गया, कुछ अच्छी भूमि में गिरा, कुछ को शैतान उठा ले गया। हालेलुया। अच्छे हृदय में परमेश्वर के वचन को बसाओ, नहीं तो शैतान वो जंगली झाड़ी बीज जाएगा हमारे अच्छे फल में, हमें पता भी ना चलेगा, क्योंकि वचन पास नहीं है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि झूठी शिक्षा से केयरफुल हो जाओ। देखो वचन के अनुसार ये है या फिर नहीं। हालेलुया। मुझे एक बात बताओ, आपको चर्च जाते कितना टाइम हो गया? क्या हालात बदले हैं? बदले ही नहीं। क्यों? वचन की सही शिक्षा नहीं है। हम जो सुनना चाहते हैं वह सुनाया जा रहा है। क्या कोई सुनना चाहेगा ये बात कि तू अपनी चाल को यहाँ से बदल? इसी वक्त यहोवा यूं कहता है। हालेलुया। यिर्मयाह की बुक में यिर्मयाह ने कहा, परमेश्वर ने कहा, ये भविष्यवक्ता मेरे बिना बोले सब कुछ बोलते हैं, ना मैं इनको कुछ बताता हूँ, ना मैं इनसे कुछ कहता हूँ, लेकिन ये झूठे स्वप्नों का सहारा लेकर मेरी भेड़ों को भरमा रहे हैं। हालेलुया। शिक्षा क्या है? इतना बो दो, इतना काट लो। हालेलुया। जितना बोगे उतना काटोगे। सबसे अधिक बोने के ऊपर शिक्षा दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीहा को, यहोवा पिता को, मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारी धन दौलत नहीं बल्कि हम चाहिए। उसने क्या हमारी धन दौलत के लिए क्रूस को उठाया? नहीं, हमारी जान के लिए, हमारी इस देही के लिए उसने क्रूस को उठाया कि ये रूह नाश ना हो। क्या इसलिए उठाया कि हमारी धन दौलत बच जाए? नहीं, हमारी रूह के लिए। अगर रूह ही नरक के लिए तैयार हो रही है, रूह ही नरक में चली जाएगी, तो क्या फायदा? इतना बोगे इतना काटोगे, ये इतना दोगे तो इतना मिलेगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। प्रभु ने तो हमारे लिए जान दी है। क्या परमेश्वर स्वर्ग में खुश है ये देखकर कि मेरी रूह जिसके लिए मैंने जान दे दी वो तो नरक जाने वाली है, क्योंकि उसके पास सही शिक्षा ही नहीं है? क्या परमेश्वर ये प्रसन्न होगा कि अब तू बो रहा है मैं तुम्हें बचा लूंगा? नहीं। क्या हम धन दौलत देकर अपने जीवन को आगे और आजू बढ़ा सकते हैं? नहीं। कैसे बढ़ेगी आजू? कैसे हम अपने जीवन में अच्छी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं? वचन को पढ़कर देखो, फिर पता चलेगा। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर, परमेश्वर ने कहा यदि तू मेरी आज्ञाओं को माने, अगर तू अपने माता पिता की तारीफ करे, अगर तू अपने माता पिता की माने, इज्जत करे, तो तेरी जिंदगी के दिन लंबे होंगे। लेकिन हम तो प्रोफेसी के ऊपर भाग रहे हैं, हम तो चिन्ह चमत्कारों के पीछे भाग रहे हैं। वचन का ज्ञान हमारे जीवन में है ही नहीं, ना हम उसे लेना चाहते हैं, जिसके कारण आज भी दुविधा में है। दौड़ तो दौड़ते हैं लेकिन बुराई ही की तरफ, पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहे। हालेलुया।
मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वचन आपको समझ आ गया होगा मेरे प्रिय भाई बहनों। विनती करती हूँ सही शिक्षा में जाओ, अपने घर में पढ़ी हुई बाइबल को उठाओ और पढ़ो। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।